हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको स्टेट लाइन मेथड के ऊपर मैंने आपको सवालों की प्रैक्टिस कराई थी और मैंने आपको डब्ल्यू के बारे में भी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब देखिए बच्चों, मैं आपको डब्ल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ग्रेवाल साहब की बुक ओपन करिए, आप ग्रेवाल साहब की बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर है 14.28, जिस पे एग्जाम्पल नंबर है 16। आप ये देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ सवाल। आप ये देखिए, आपने क्या करा है, आपने टाइमलाइन बनानी है। 1/4/2015 को आपने एक मशीन खरीदी, आपने सवाल को पढ़ लिया और मशीनरी खरीदी आपने 36,000 की और 4,000 रुपये आपने उसके इंस्टॉलेशन पर लगाए। और मैंने आपको बताया था एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज़ डेबिटेड टू द मशीन अकाउंट। इसका मतलब जो M1 हुई वो बच्चों मेरी 40,000 की हो गई। उसके बाद देखिए, ऑन द 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर द अनदर मशीन कॉस्टिंग, मैंने M2 खरीदी सेम ईयर में 20,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2017 को मैं ये क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ। मुझे जो बुक्स बनानी है वो 3 साल की बनानी है, डेट इज 31 मार्च 18 की। तो सबसे पहले आपने सवाल को कैसे करना है, आप एक टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन में आप क्या करेंगे, इस टाइमलाइन के हिसाब से आपका पूरा सवाल आपकी कॉपी पे इसकी पूरी इमेज आ जाएगी और फिर मैं अपनी बुक को बंद कर दूंगा और मेरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है WDV@10%। तो देखिए, मैं यहाँ पर अब टाइमलाइन बना रहा हूँ बच्चों, आपके लिए मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाई। आप ये देखिए, मैं आपकी एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आपने सवाल को पढ़ा, आप ये देखिए मैंने सवाल को पढ़ा, मैंने ये टाइमलाइन बनाई। मुझे बुक्स बनानी थी 1 अप्रैल 2015 से। तो देखिए, मैंने ये पूरी टाइमलाइन बना ली। मैंने ये पूरी टाइमलाइन बना ली। पहला मेरा साल शुरू हुआ 1/4/15, ये मेरा ख़त्म होगा 31/3/16। फिर मेरा ख़त्म होगा 31/3/17 और मुझे एक बुक्स बनानी है 31/3/18 तक। मुझे बुक्स बनानी है 31/3/18 तक। तो देखिए, 1/4/15 को मैंने क्या लिया, मैंने M1 ली। 1/4/15 को मैंने M1 ली। कितने की ली बेटा, मैंने ली 40,000 रुपये की। 40,000 कैसे आया बच्चों, 36,000 प्लस 4,000, 40,000 हो गया। उसी साल में अक्टूबर में, यहाँ देखिए 1 अक्टूबर 15, मैंने यहाँ पर M2 ले ली। M2 ले ली मैंने कितने की लिए बेटा, M2 मैंने ली है 20,000 रुपये की। मैंने M2 ली 20,000 रुपये की। उसके बाद देखिए बेटा, M2 लेने के बाद मैंने क्या करा, ऑन 1 अक्टूबर 2017, देखिए 1 अक्टूबर 2017 कहाँ आएगा, देखिए ये मार्च 17 है, अक्टूबर यहाँ आएगा बेटा। 1 अक्टूबर 17, 1 अक्टूबर 17 को मैंने क्या करा, 1 अक्टूबर 17 को जो मैंने मशीन 1/4/15 को यहाँ पर मैंने क्या करा, M1 बेच दी। मैंने यहाँ पर M1 बेच दी। कितने की बेच दी बेटा, मैंने यहाँ M1 बेच दी 12,000 रुपये की। और ऑन द सेम डेट मैंने यहाँ पर एक M3 खरीद ली। मैंने यहाँ पर ऑन द सेम डेट एक M3 खरीद ली, डेट इज़ 64,000। ये देखिए, मेरा पूरा सवाल हो गया और मेरा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो 10% था अकॉर्डिंग टू द WDV मेथड। अब आप इसके बाद ये देखिए बच्चों, अब मुझे किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा सवाल स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब मुझे 3 साल के अकाउंट बनाने हैं और मैं यहाँ बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। मुझे बनाना है मशीनरी अकाउंट। ये देखिए, मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों, ये मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखिए, मैं अपनी टाइमलाइन को देखूंगा। मुझे अब बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं टाइमलाइन को देखता जाऊंगा और अपने सवाल को करता जाऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ से शुरू हुआ, पहले दिन ही मेरी ट्रांजेक्शन हो गई। 1/4/15 को मैंने लिखा 1/4/15। यहाँ पे मैंने मशीन खरीदी, मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट। M1 मैंने कितने की ली, मैंने ली 40,000 रुपये की। मैंने M1 ली 40,000 की। फिर मैं टुकुर चल रहा हूँ। मेरा फिर दूसरा स्टॉप आ गया यहाँ पर 1/10/15 को मैंने क्या करा, 1/10/15 को मैंने फिर एक नई मशीन ले ली। 1/10/15 टू बैंक M2, ये मैंने ली 20,000 रुपये की। उसके बाद देखिए, मैं टुकुर चल रहा हूँ। ये मेरा देखिए फाइनल स्टेशन आ गया।
ये मेरा फाइनल स्टेशन आ गया, डेट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। यहाँ मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मैंने यहाँ लिखा 31/3/16, यहाँ मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर, M1 के ऊपर। अब आप ये देखिए, आपका जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था वो WDV था, यानी कि आपने ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा। तो आपने ये देखिए, आपका ऐसे लिखोगे आप वर्किंग नोट में 40,000 इंटू रेट डेप्रिसिएशन था 10% इंटू आपने ये मशीन 1/4/15 को ली, तो 1/4/15 से 31/3/16 हो गया बेटा 12 महीने। आपने ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये बच्चों आपका आ गया, ये आपका आ गया 4,000 रुपये। ये आपका आ गया 4,000 रुपये। उसी तरह आप बाय डेप्रिसिएशन M2 का भी ले सकते हैं। M2 में आपने कितने खरीदी थी सर, 20,000 की मशीन खरीदी थी। इस पे 10% इंटू कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, इस पे लगेगा 6 महीने का। सर इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा, क्योंकि बेटा आपने ये मशीन कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर 15 को। तो आपने वर्बली नहीं करना है, उंगलियों पे करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये देखिए, ये आया 2 पंजे 10, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब आपके क्या निकलेंगे, बैलेंस CD निकलेंगे। आपके क्या निकलेंगे, बैलेंस CD निकलेंगे 31/3/16 बाय बैलेंस CD। M1 में से M का डेप्रिसिएशन घटा दो, M2 में से M2 का घटा दो। तो आप ये देखिए, आपका M1 कितना आ गया, 40 में से 4,000 चले गए, तो ये आपका आ गया 36,000। ये आपका 36,000 आ गया, और ये आपका आ गया 19,000। देखिए आपका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, डेट इज 60,000। अब आप देखिए, आप अगले साल की बुक्स बनाने जा रहे हैं, आप अगले साल की बुक्स बनाने जा रहे हैं। आप ये देखिए, आप अगले साल की बुक्स बनाने जा रहे हैं, तो ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बेटा। मैं इसको बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट, यहाँ मैं अपना वर्किंग नोट बना लूँगा। यहाँ देखिए, ये मेरा बैलेंस क्या आया, मेरा बैलेंस आया 1/4/16 को। 1/4/16 को मेरा बैलेंस आया। बैलेंस BD M1 M2 का आया 36,000 और 19,000। अब आप ये देखिए, अब अपने टाइमलाइन चेक करिए। आप देखिए टाइमलाइन में, देखिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका था। अब आप ये देखिए, यहाँ तक मैं चल रहा हूँ टुकुर टुकुर दे दनादन, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। मैं फिर सीधा फाइनल, मैं सीधा फिर कहाँ पहुँच गया, मैं सीधा पहुँच गया फाइनल अपने बॉर्डर पे। मैं अपने बॉर्डर पे पहुँच गया। बॉर्डर पे पहुँचने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फिर लगाना है डेप्रिसिएशन, मुझे फिर लगाना है डेप्रिसिएशन M1 M2 पे। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया M1 M2 पे। मैंने यहाँ लिखा 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। आप देखिए, हम WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो M1 पे कितना लगेगा, ये देखिए आपका M1 पे कितना लगेगा, M1 पे लगेगा बच्चों 36,000 का 10%, और M2 पे लगेगा आपका 19,000 का 10%। बेटा आप वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले मशीन पे लग गया आपका 3,600 रुपये, ये लग गया आपका 3,600 रुपये, और ये लग गया 1,900 रुपये। अब आप 31/17 को फिर बैलेंस CD निकाल लीजिए, बाय बैलेंस CD M1 और M2। M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन घटा दिए, M2 में से M2 का घटा दिए, तो ये आ गया आपका 32,400, ये आ गया आपका 32,400, और ये आ गया 17,100। देखिए आपकी सेकंड ईयर की बुक्स भी तैयार हो गई, सेकंड ईयर की बुक्स भी तैयार हो गई। ये आ गया आपका 55,000, ये आ गया आपका 55,000। आपको देखिए यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बैलेंस आ गए 1/4/17, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 M2। M1 आ गया आपका 32,400 और M2 आ गया 17,100। अब आप देखिए, फिर आप अपनी टाइमलाइन पे जाइए, आप फिर अपनी टाइमलाइन पे जाइए। आपने ये देखिए, आप अपनी टाइमलाइन पे गए, आप ये देखिए आप अपनी टाइमलाइन पे गए। ये देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ आ गया पहला स्टॉपेज, यहाँ आ गया पहला स्टॉपेज। जो डेट था 1/10/17, 1/10/17 को हमने M3
खरीद ली और M1 बेच ली। पहले मशीन आई M1, पहले हम उसका हिसाब कर लेते हैं। 1/10/17 को हमने क्या करा, ये देखिए बेटा, 1/10/17 हमने क्या करा, सबसे पहले बेटा हमने ये मशीन 6 महीने तो यूज़ करी है कि नहीं करी बेटा। M1 कितने महीने यूज़ करी है, 6 महीने। सर ये आपने कैसे निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर 6 महीने का डेप्रिशन लगाऊंगा। कैसे निकलेगा बेटा, मेरी वैल्यू थी 32,400 इंटू 10% इंटू 6/12। ये मशीन मैंने 6 महीने तो यूज़ की है। ये मशीन मैंने 6 महीने तो यूज़ करी है। तो ये देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 1620 रुपये। ये मैंने 1620 रुपये निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मुझे निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो देखो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने कितने की बेची थी टाइमलाइन में, देखिए 12,000 की। आपको बुक वैल्यू चाहिए, आपको किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, जिस दिन आपने बेची है। आप 32,400 में से, अगर आप 1620 रुपये माइनस कर देते हैं तो आपके पास उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू है ये आपकी, आप ये देखिए 0, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 गए 7, 30,780। अब आप ये देखिए 12,000 माइनस 30,780, ये आपका 30,780 ये आपका माइनस में आ गया। माइनस में लॉस आ गया आपका माइनस में लॉस आ गया 18,780। ये आपका लॉस हो गया। और ये आप क्या लिखेंगे, 1/10/17 क्या आ गया, बैंक आ गया, बाई बैंक किसका आ गया, M1 का 12,000 रुपये। और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना आ गया, आपने जो ये अमाउंट निकाला 18,780 का, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास M1 हो गई ख़त्म। अब हम एंड ऑफ द ईयर में आ गए, डेट इज़ 31/3/18। अब आपके पास M1 बची है और M2 बची है। पहले मैं M1 का डेप्रिशन लगाऊंगा, बाय डेप्रिसिएशन M2। आपके पास 17,100 की डेप्रिशन थी और आपका डेप्रिशन लगेगा इस पर 10%, 1,710 रुपये। और डेप्रिशन किस पे लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन M3 पे। बच्चों आपका डेप्रिशन लगेगा M3 पे, डेप्रिशन लगेगा। आप देखिए ये आपने अक्टूबर में ख़रीदी थी, ये आपने 1 अक्टूबर को आपने 2 बैंक M3 खरीदी थी आपने 64,000 रुपये की। तो 64,000 का 10% हो गया बेटा 6,400, और 6,400 का हाफ हो गया 3,200। देखिए आपका ये भी निकल गया। उसके बाद आप बैलेंस शीट निकाल लीजिए। 31/3/18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास M2 बचेगी और M3 बचेगी। आपके पास M2 17,100 में से 1,710 गए। 17,100 में से अगर 1,710 गए तो ये आ गया आपका 15,390। और 64,000 में से अगर 3,200 चले गए तो ये आपका आ गया 60,800। देखिए आपका बच्चों 3 साल का आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आ गया 1,13,500। तो देखिए बच्चों आपका ये कंप्लीट सवाल हो गया है। आप इसे बेटा कॉपी कर सकते हैं। आप ये देखिए आपने कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं शुरू से एक बार सवाल को दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। आपके सवाल पूरा स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। और उसके बाद आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया मेरा सवाल। आप इसका आंसर स्क्रीन देखिए बच्चों। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 कराने जा रहा हूँ। आप रीड करिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2016 ग्रीन लिमिटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परचेज मशीनरी ऑफ 1,20,000 एंड ऑन 30th सितंबर इट्स एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 20,000। ऑन 30th जून ग्रीन में देखिए वन ऑफ द मशीन विच हैड कॉस्ट 5,000 was found to have become obsolete and sold scrap 500 रुपीज़। ये 500 है, हाँ 500 रुपीज़। डेप्रिशन इज टू बी प्रोवाइडेड। देखिए पार्ट वाला मशीनरी पार्ट वाला सवाल है और WDV मेथड से करना है। तो आप इस सवाल को, आपका 21 नंबर इलस्ट्रेशन है और पेज नंबर है 14.32। आप इसे एक बार रीड कर लीजिए बेटा। और आप इसकी, जब तक मैं इसकी टाइमलाइन आप बनाइए, आप इसकी टाइमलाइन पहले खुद बनाइए, मैं रुक रहा हूँ। आप इसकी टाइमलाइन बनाइए बच्चों, खुद बनाइए। अब आपने इतने सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप खुद टाइमलाइन बनाइए, फिर मैं टाइमलाइन बनवाऊंगा और आपको इसका आंसर निकलवाऊंगा बेटा।
ये देखिए आपने टाइमलाइन बना ली है। आप ये देखिए मैं टाइमलाइन बनाने जा रहा हूँ इस सवाल की। आप ये देखिए मैं टाइमलाइन बनाने जा रहा हूँ इस सवाल की। आप मेरे साथ आइए। ये देखिए मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ आपको। मेरे को बुक्स कब तक बनानी है, मुझे बुक्स क्लोज करनी है 31 मार्च एवरी ईयर। और आप कहोगे सर मुझे यहाँ पर ये तो दिया नहीं हुआ कि बुक्स मुझे कब क्लोज करनी है। तो जब तक बेटा मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो जाती, जो मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी, कहने का मतलब है जो मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी बेटा, जो मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी उस ईयर तक मुझे बुक्स बनानी पड़ेगी। और मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है, मेरी हुई है 30 जून 2018 को। मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है वो 30 जून 2018 को हुई है। इसका मतलब मुझे जो बुक्स बनानी है, इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो कहाँ होगा सर, वो एंड होगा 31 मार्च 2019 को। उसका जो एंड होगा वो 31 मार्च 2019 को होगा। तो मुझे 2019 तक बुक्स बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ देखिए टाइमलाइन बना रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी टाइमलाइन बना रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरी बुक स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16, 31/3/17, 31/3/18 और 31/3/19। अब आप ये देखिए मैंने टाइमलाइन में देखा हूँ 1 अप्रैल मैंने M1 खरीदी। यहाँ मैंने M1 खरीदी 1,20,000 की, 1,20,000 की मैंने M1 खरीदी। उसके बाद देखिए ऑन 30 सितंबर 2017, 30/9/17 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। 30/9/17 यहाँ आ गया, 30/9/17 यहाँ आ गया। मैंने यहाँ M2 खरीदी। M2 मैंने खरीदी 20,000 रुपये की। M2 खरीदी मैंने 20,000 की। ऑन 30 जून 2018 देखिए यहाँ आएगा 30 जून 2018, 30 जून 2018 यहाँ मैंने M1 बेच दी। M1 मैंने कितने की बेची बेटा, M1 मैंने बेच दी 500 रुपये की। M1 मैंने बेच दी 500 रुपये की बेच दी। पर कितनी बेची बेटा, मैंने ये 5,000 का बिल वैल्यू था उसके अंदर। इसका मतलब अगर मेरी टोटल वैल्यू 1,20,000 थी, इसमें से मैंने अगर 5,000 बेच दी तो मेरी कितनी वैल्यू हो गई बेटा, 1,20,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मैंने कितना पोर्शन बेच दिया, मैंने 1/24 पार्ट बेच दिया। यानी कि 1/24 पार्ट मैंने सोल्ड कर दिया। इसका मतलब बेटा अनसोल्ड कितना रह गया बच्चों, अनसोल्ड रह गया मेरा 1 में से अगर मैं 1/24 माइनस कर दूंगा तो मेरा 23/24 मेरा जो पार्ट है वो अनसोल्ड बच गया। पार्ट मेरा क्या बच गया, वो अनसोल्ड बच गया। अब देखिए मेरा पूरा सवाल इस फिगर पे आ गया है। अब मैं अपना मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करता हूँ। अब मैं अपना मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करता हूँ। आप ये देखिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। मेरा पूरा सवाल हो चुका था, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ मशीनरी अकाउंट, मैंने यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट, यहाँ लिखा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप ये देखिए ये मैंने परफॉर्मा बना लिया। अब देखिए आप अपनी टाइमलाइन को देखिए बेटा, आप अपनी टाइमलाइन को देखिए। 1/4/16 को मैंने मशीनरी ली, टू बैंक M1 ली मैंने 1,20,000 रुपये की। और जो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था मेरा 15%। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो 15% था। तो मैं क्या कर रहा हूँ आप ये देखिए, मैं टाइमलाइन पे आया, मैंने ये देखा 1/4/16 से मैंने चला टुकुर 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 चल रहा हूँ, टुकुर टुकुर चल रहा हूँ। ये मेरा पहला स्टॉप आ गया, ये मेरा पहला स्टॉप आ गया। 31 मार्च 17 को मेरा पहला स्टॉप आ गया। यहाँ मैं क्या करूँगा सर, यहाँ तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। यहाँ डेप्रिसिएशन कितने पे लगाऊंगा सर, यहाँ डेप्रिसिएशन मैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे लगाऊंगा बेटा। कितने पे लगाऊंगा, 1,20,000 का 15% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये मेरा आ गया 18,000, ये मेरा आ गया 18,000। और मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पर निकालूंगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। श्रुति बेटा ध्यान से देख, मैंने निकालूंगा क्योंकि तू CD की जगह BD लिख देती है। ये कितना आ गया मेरा सर, ये आ गया मेरा 1,02,000। ये मेरा आ गया 1,02,000। ये आ गया मेरा 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद देखिए 1/4/17 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1, ये मेरा आ गया 1,02,000।
अब उसके बाद देखिए आप टाइमलाइन में देखिए, आप टाइमलाइन में देखिए, ये देखिए मैं यहाँ से टुकुर टुकुर चला, 30/9/17 को मेरे पास एक स्टॉपेज और आ गया। 30/9/17 को मेरे पास एक स्टॉपेज और आ गया और मैंने एक नई मशीन और ख़रीद ली। तो मैं इसकी एंट्री यहाँ कर दूँगा। मैंने यहाँ लिखा 30/9/17 टू बैंक M2 कितने की ले ली मैंने, 20,000 रुपये की। अब उसके बाद देखिए 31/18 को, इसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। 31/18 को मैंने क्या करा, मुझे डेप्रेशन लगाना है M1 पे, डेप्रेशन निकालना है M1 पे एट द रेट ऑफ 15%। तो ये 1,02,000 पे अगर मैं 15% निकाल लेता हूँ, आप ये देखिए मैंने यहाँ निकाला 1,02,000 का 15%। 1,02,000 का अगर मैं 15% निकाल लेता हूँ तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 0, ये आ गया 15 दूनी 30, ये आ गया मेरा 15,300। बेटा आप कैलकुलेट कर लो, 15 दूनी 30, 0, 102 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15,300 डेप्रिसिएशन आ गया। और 31 ये तो हो गया M1 का, बाय डेप्रिसिएशन M2 ये आ गया आपका 20,000 का 15%, 6 महीने का, क्योंकि आपने ये मशीन 6 महीने यूज़ करी है। अगर आप पूरे साल मशीन यूज़ करते हो तो 3,000 का आधा हो गया मेरा 1,500 रुपये, तो 1,500 डेप्रिसिएशन इस पे लग गया। अब आप M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए और M2 में से M2 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो आप ये देखिए, आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2, बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। आप 1,02,000 में से 1,02,000 में से अगर आप माइनस करते हैं, आप 1,02,000 में से, बेटा मैं पीछे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप ये देखिए आप 1,02,000 में से, आपका 1,02,000 में से बेटा 15,300 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 11 में से 10 में से 3 गया 7, 11 में से 5 गए 7, 86,400 आपका 86,700 बेटा ये आ गया 86,700 और 20,000 में से ये आ गया 18,500। ये आपका आ गया 18,500। तो आपका देखिए यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। ये आपका आ गया 1,22,000, 1,22,000। उसके बाद देखिए आप आगे इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करिए। ये डेटें कौन सी थी, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18। उसके बाद देखिए आप टाइमलाइन में आइए, उससे पहले आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए बच्चों। आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। आप ये देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर मैं बेटा अपना वर्किंग नोट बनाऊँगा। यहाँ मैं अपना वर्किंग नोट बना दूँगा। आप ये देखिए आपके बैलेंस कितने आए सर, मेरे बैलेंस आए 1,4, ये देखिए 1,4,18 को मेरे बैलेंस आए 1,4,18 टू बैलेंस BD M1 और M2। ये मेरे बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं वो आया है बेटा 86,700 और 18,500। अब देखिए आप अपनी टाइमलाइन चेक करिए बेटा। आप इधर देखिए अपनी टाइमलाइन चेक करिए। 30/6/18 को आपने एक स्टॉपेज और लगाया, 30/6/18 को आपने एक स्टॉपेज और लगाया। यहाँ पर आपने क्या किया, 124 पार्ट मशीन का बेच दिया। आपने 124 पार्ट मशीन का बेच दिया। तो आप पहले ये देखिए बेटा, यहाँ देख पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर देखिए बच्चों मैं अपना वर्किंग नोट बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बैलेंस लिखूंगा 1,4,18 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1, ये आ गया बेटा मेरा 86,700 और M2 का बैलेंस आ गया मेरा 18,500। उसके बाद आप टाइमलाइन चेक करिए। 30/6/18 को मैंने 124 पार्ट बेच दिया। आप ये देखिए मेरी 30/6/18 को मेरी 1,418 को इसके अंदर जो वैल्यू थी वो कितनी थी सर, वो थी 86,700। और इसके अंदर मैंने कौन सा पोर्शन बेच दिया था बेटा, 86,700 का मैंने 124 पार्ट बेच दिया था। इसका मतलब 86,700 का 23/24 पार्ट मेरे पास बच गया। ये वैल्यू थी मेरी 1,418 को और ये मैंने बेची बेटा, ये मैंने बेची। ये जो मेरा अमाउंट निकल के आएगा, ये मेरा अमाउंट निकल के आएगा 3,612 रुपये।
ये मेरा 3612 आएगा। इस पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 3612 का। अगर मैं 15% 3 महीने का निकाल लेता हूँ तो ये मेरा आएगा 135। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन M1 जो मेरा बिक गया उस पर डेप्रिसिएशन आया 135, और ये 30/6/18 को यहाँ पर मेरा बाई बैंक आ गया 500 रुपये, और मैंने यहाँ पर 30/6/18 को ही प्रॉफिट और लॉस होगा। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालूंगा, आप ये देखिए यहाँ चेक करिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा। आपका यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, आपकी सेल वैल्यू थी 500 माइनस 3612 माइनस 135 रुपये, ये आपका आ गया 500 माइनस 3477, ये आपका आ गया 2977, ये आपका लॉस आ गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2977। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर और देखने वाली बात है। अब आप देखिए WDV मेथड ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए आपके पास ये मशीनरी अनसोल्ड बच गई, और यहाँ मैं इसकी बुक वैल्यू निकाल लूँगा। ये आपकी जो बुक वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, ये आपकी जो बुक वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगा 83,087। ये वैल्यू आपकी 1/4/18 की थी, और ये पोर्शन आपने पूरे साल यूज़ किया तो अनसोल्ड पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 83 का। इसके ऊपर आप 15% लगा लीजिए। 83 का अगर आप 15% लगा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 12,463 रुपये। ये डेप्रिसिएशन आपका जो अनसोल्ड मशीन है उस पर लग गया। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 31/3/19 बाय डेप्रिसिएशन आपका M1 जो पार्ट बिका नहीं था उस पर आ गया 12,463 रुपये। आपका 12,463 रुपये ये आ गया। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया M2 के ऊपर, और आप इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। 70,624 की आपकी CD बच जाएगी। पहले मैं M2 का डेप्रिसिएशन लगा लेता हूँ और M3 का लगा लेता हूँ। M2 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 15% के हिसाब से 2775 आ जाएगा, जो मैंने 18,500 का लिया। और उसके बाद 30/6/18 को मैंने एक मशीन और ले ली थी, डेट इज़ M3, वो मैंने ली थी आपकी 8,000 रुपये की, और उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 900 रुपये 15% के हिसाब से 9 महीने का। इस पर मैंने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। अब आप देखिए 31/3/19 को आपके पास बैलेंस CD आ जाएंगे। बैलेंस CD इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, आपका M1 पे कितना आ गया जो मैंने ये लिया, डेट इज़ 70,624। M2 में आ जाएगा आपका 18,500 में मैंने 18,500 में मैंने अगर 18,500 में मैंने अगर माइनस कर दिया, 18,500 में मैंने माइनस कर दिया 2775, तो ये आ गया 9 में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये बचा मेरा 14 में से 7 गए 7, ये बच गया 14 में से 7 गए 7 में से 2 गया 5, ये मेरा आ गया 15,725, और M3 मेरा आ गया बेटा 7,100। देखिए ये आपका आंसर आ गया बेटा, इसे चेक कर लीजिएगा। देखिए आपका पूरा मशीनरी अकाउंट बन गया, और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1,13,200, 1,13,200। तो बच्चों मैं आज की क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं आपको क्लास में, अब मेरा WDV मेथड ख़त्म हो गया, अब क्लास में मैं आपको और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ये देख लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू बेटा।